दोस्तों नमस्कार। आज मैं आया हूं जंगल। मैं पहले ही आपको दिखा चुका था खेत खलियान। दूसरे वीडियो में आज को दिखाऊंगा मैं वो किसान मालिक से और कैसे यहाँ खेत खलियान हैं। और आज किसान तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं महिला किसान से मिलाने वाला हूं, जो जिनकी फसल सामने आप देख पा रहे होंगे। महिला किसान हैं। अब ये बताएंगी ये धान की फसल में निदाई कर रही हैं और इन्होंने कैसे कैसे सिस्टम है और कैसे कैसे ये धान की बुवाई सिंचाई निदाई कैसे करती हैं। और अगर कोई किसान नया किसान है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, अगर उसको किसानी सीखनी है तो कैसे सीखा जाए, कैसे सिस्टम इसमें आगे बढ़ाया जाए। तो जो महिला किसान है, चलिए मैं आपको बात कराता हूँ। चलिए बात करते हैं। ये बताइए ये खेती बाड़ी कैसे है आपकी, कैसे फसल है, क्या कर रहे हैं आप खेत में? चारा निकाल रहे हैं। चारा निकाल रहे हैं? क्या इसमें चारा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्या बात है इसमें? इसलिए ही बो दिए थे, इसलिए चारा ज़्यादा हो गया है। ये ले क्या होता है, समझ में नहीं आया मुझको। छिटुआ बो दिए थे फुलाकर। अच्छा, तो ये रोपा कैसे लगाया जाता है? अगर हम कोई नया किसान अगर बनना चाहे तो वो किसानी कैसे करेगा इसमें? रोपा बोना पड़ता है, बीज लाके के रोपा बो दे, फिर इसके बाद लगाए के बाद फिर ये टाइम से पानी दिए, खाद दिए। हाँ, और पानी दिए, खाद दिए, अब देते रहे, जब तो बढ़ जाएगी भी फूल जाएगी खुद के। अरे तो मैं ये देखा कहते कि जैसे निदाई में कुछ लोग खुरपी और कुछ से कुछ निदाई करते हैं, आप हंसिया से निदाई कर रहे हैं। ये मैं तो बड़ा ताजुब मान रहा हूँ। क्या इसमें चारा है कि ये ऐसे निदाई की जाती है कि नई टेक्नोलॉजी आपने विकसित की है? चारा है, ले है, उसमें चारा हो गया है। जहाँ जहाँ ज़्यादा चारा है उसको निकालना पड़ता है। तो हंसिया से कैसे निकाला जाता है? मैं तो पहली बार ऐसे किसानी देख रहा हूँ कि हंसिया से ये जो चारा निकाला जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस फसल में चारा की मात्रा ज़्यादा है और धान फसल कम है। तो मैं ये आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ की किसान मालकिन से मिलाया और उन्होंने बताया कि पहले धान की 20 दिन पहले धान की बुवाई करते हैं और वो रोपा तैयार होता है। फिर हम ज़मीन तैयार करते हैं रोपाई करने के लिए, और ज़मीन तैयार करने के बाद रोपाई कर देते हैं। फिर उसको टाइम से पानी और खाद बीज की व्यवस्था करते हैं। और इसके बाद हम ये देख पा रहे होंगे ये फसल है। और कभी कभी चारा चढ़ बैठता है, पता नहीं किस प्रकार के चारे हैं और कितनी वैरायटी है चारों में। कि ये जैसे ये ऐसे छिटुआ बोने वाली धान इस तरह है, और जो वो सामने लगी आपके सामने दिख रहा पा रही होगी वो रोपाई वाली धान है। रोपाई वाली धान थोड़ा ज़्यादा ही हैवी और थोड़ा उच्च क्वालिटी की है। और जो ये वाली धान है जो जैसे ही बो देते हैं किसान, वो थोड़ा निम्न क्वालिटी की है, लेकिन फसल ये भी है, हम इसे भी कह सकते हैं। और इसमें श्रम तो बहुत लगता है, इसमें संसाधन भी लगते हैं और पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। बूंद बूंद पसीना बहता है इसमें, तब जाके ये फसल तैयार होती है। लेकिन इसमें रात को किसान मालकिन से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ रात के सुमर भी आते हैं, जो किसान सुमर के कारण यहाँ की फसलें जो हैं सब उनको नुकसान पहुँचता है। कई मवेशी भी आते हैं जंगल से, ये जंगल का इलाका है आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ फसल थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है यहाँ फसल उगाना, लेकिन फिर भी यहाँ का किसान संघर्ष करता है और यहाँ फसल उगा के और शहर तक पहुँचाता है। और शहर में लोग बढ़िया आराम से कुर्सी लगा के और रोटियाँ तोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ का किसान की लाइफ ये इतनी संघर्षपूर्ण है कि मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये दिन भर ये खेत पे खलियान में आप देख पा रहे होंगे महिला किसान हैं और काम करती हैं, और रात में जाके अपना खाना पीना बनाएंगी और घर का काम देखेंगी, फिर सुबह निकलेंगी। वहाँ से मवेशियाँ भी हैं, मवेशी भी रखते हैं क्या किसान जी? मवेशी भी रखते हैं क्या? अच्छा, तो उसके लिए चारा की व्यवस्था इसी से कर रहे हैं ना। आप देख पा रहे होंगे वीडियो मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि इनके पास मवेशी भी है, तो मवेशी का भी उनका जो भी सिस्टम जैसे भी है वो भी करते हैं। खान पान का चारों तरफ का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये किसान थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं, जब जाके अनाज पैदा होता है। हम और आप अनाज की कीमत समझें और अनाज को सही तरीके से यूज करना सीखें, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। और किसान जो भी मेहनत कर रहा है उस किसान की जो लाज है यही अनाज है, और अनाज हम सदुपयोग करके अच्छे से खाएं और बेहतर जीवन जिएं और अच्छी चीज़ें विकसित करें, ताकि किसान का जीवन जितना भी संघर्ष से कम होगा दोस्तों, उतनी अच्छी फसल उगा पाएंगे। साथियों, हम जितनी अच्छी तकनीक और जितनी अच्छी सिस्टम बना पाएंगे उतनी अच्छी फसल इन किसानों के लिए हो पाएगी और इनकी गरीबी मिट पाएगी। साथियों,
किसान वैसे संघर्षशील होता है, हम गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि ये ही देश में सबका पेट भरते हैं। साथियों, अगर ये किसान ना हो तो हमें नहीं लगता जीवन की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि आप कहाँ तक मछली मुर्गा और भी जो भी मांस मदिरा खाते हैं वो कहाँ तक खा के रहेंगे। साथियों, एक न एक इंसान को भी, कुछ इंसानों की जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए ये अनाज एक जीवनदायिनी है। जैसे जीवनदायिनी नदियाँ होती हैं, ऐसे जीवनदायिनी ये फसल है। तो साथियों, मैंने जो आपको ये लुक्स दिखाया, ये घूम घूम के ये आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं। ये आप कहेंगे गांव में कैसा अद्भुत नज़ारा, ये सो साथियों, ये इतनी संघर्ष की कहानी है इन किसानों की। आप देख पा रहे होंगे, ये फसल उगाने में पसीने निकल जाते हैं। अगर ये फसल किसान अच्छे से उगा के ना देना तो साथियों, हम शायद ही कल्पना करें कि हम अच्छी भोजन की तलाश में फिर भागें यहाँ वहाँ। तो मैंने आपको जो दिखाया इस वीडियो में, वो आप ये पूरा सिस्टम देख सकते हैं। ये धान की फसल है, इसे हम खरीफ की फसल भी कह सकते हैं, और आने वाले इसके बाद रबी की फसल होगी। इसमें जो भी पानी दिया जाता है वो कुछ बरसात के कारण सिंचाई हो जाती है, कुछ यहाँ की व्यवस्था, जो सिंचाई की व्यवस्था है, ये तो बोरवेल होती है या यहाँ कुआं होते हैं। और इस फसल को उगाने के लिए 120 या कुछ और दिन टाइम लगता है। ये धान की फसलें होती हैं। साथियों, ये धान की फसल में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, जैसे इसमें कीड़े मकोड़े लगना, और जैसे इसमें मकड़ी का लगना, और इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे कई प्रकार की चारा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम कहें तो इसमें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, तब जाके ये धान की फसल तैयार होती है और आपके थाली तक अनाज जाता है। आपके थाली तक अनाज जाता है, वो अनाज कहाँ से जाता है, आप अगर महसूस करें, अगर देखना चाहें तो इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। ये धान की फसल है और बहुत जल्दी इसमें दाना आने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ में तो दाने आ चुके हैं, धीरे धीरे स्टार्ट है, जैसे आप ये सामने देख पा रहे होंगे ये। तो साथियों, आप जानते हैं कि ये फसल बड़ी मेहनत से उगाई जाती है, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप अनाज की कदर करिए और किसान को सम्मान की नज़र से देखिए। आप शहरों में जब किसान जाते हैं, मुरेठा बांध किसी कैसे भी जाते हैं, तो आप उन्हें शायद ही उस सम्मान, उतनी इज्जत, उतने लाड़ प्यार के साथ आप करते होंगे, लेकिन आप इस संघर्ष देखिए साथियों। आप ये जो दाना खाते हैं ना, इन्हीं किसान की देन है साथियों। अगर ये ना हो तो शायद हम भूखे भी रहें। साथियों, पैसा तो नहीं खा सकते, क्योंकि पैसा एक समय में हम अनाज ही खाएंगे। पैसा से हम खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से क्या सर ऐसे इनका संघर्ष खरीद सकते हैं। आप एक बार किसी किसान का खेत ठेके में लेके देखिए साथियों, आपको समझ में आ जाएगा कहते कि किस तरह किसानी की जाती है। आप किसी किसान का एक बार ठेके में लेके खेत देखिए और फिर आप देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरह की किसानी की जाती है। क्योंकि साथियों, इसमें बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष और बहुत ही कम पैसों में ये ज़्यादा अनाज कैसे उगाते हैं। जो इनके मवेशी होते हैं घर में, उनका जो गोबर होता है इन खेतों में डालते हैं और इन खेतों में अच्छे से इनकी ज़मीन बनाते हैं। ज़मीन बनाने के बाद जुताई करने के बाद, जो पानी वानी लगाने के बाद फिर फसल इसमें बोते हैं। बोने के बाद फिर ये फसल तैयार होती है। तैयार टाइम से खाद बीज पानी दिया जाता है, तब कहीं जाके किसान के अनाज शहरों और गांव गली कस्बों में जो भी इंसान रहते हैं उनके थाली तक पहुंचता है। साथियों, मैंने जो आपको दिखाया ये बहुत ही संघर्ष का जीवन है, आप देख पा रहे होंगे। फिर हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। धन्यवाद।